अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी फैमिली अलग रस्त रहे, बस्त रहे, आबाद रहे, शाद रहे। सदा चाची की दुआ थी सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, बे औलाद को औलाद दे। अल्लाह ताला सबकी खैर आफियत फरमाए। और भाई अपना व्लॉग शुरू करते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा उनसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। और भाई मेरे वीडियो फुल वॉच किया करें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो जी आपकी फुल वीडियो वॉच करने से ना मिनट हमारे पूरे वॉच टाइम पूरा हो जाता है। तो आप लोगों का ये बहुत शुक्रिया होता है कि आप लोग वीडियो पूरी देखा करें। बहुत सारा बवाल मचा हुआ है जी, भाभी रुबीना और नैना के बारे में, शाहरुख के बारे में और जी डीडी साहब के बारे में। इधर से धमकियाँ, उधर से धमकियाँ, उधर से धमकियाँ। तो भाई उनके बारे में बात करेंगे। तारा बेटी का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखूँगा, मेरे साथ रहिएगा। चलो जी तो अपना व्लॉग शुरू करते, अपने आते हैं रिव्यू रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले कहूँगा डीडी साहब को आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भी आपने जो लफ्ज़ बोले हैं कि भी मैं इनकी बेटियों उनको बेटियों को ये वो कर दूंगा, तो भाई आज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आपने एक मदीने पाक में बैठ के वादा किया था कि मैं रिएक्शन नहीं दूंगा। उस दिन से हम बहुत खुश थे। एक मैं तो फंसा हुआ हूँ रिएक्शन में। आप क्यों फिर इसमें टांग अड़ाते? आपके बीवी बच्चे हैं, बेटियां भी हैं। तो आप बराए मेहरबानी जो भी आपको गाली दे कुछ दे, कितना दिन देंगे? चलो आपके बात के पर आते हैं भी, आपको लोग बुरा भला कहते हैं या गालियां देते हैं, कितना दिन देंगे? एक दिन, 2 दिन चुप हो जाएंगे? तो आप किसी को जवाब मत दो। एक बहन आज कह रही थी कि भाई अगर आप किसी को गालियां दोगे तो आपकी बेटियां भी हैं। तो वाकई बात तो ठीक है, आपकी बेटियां भी हैं, आप बेटियों वाले हैं। तो इधर सब रिएक्शन वाली जो है ना, माँ बहनें बेटियां हैं, सब हमें लेडीज़ ज़्यादा देखती हैं। तो आप मेहरबानी करें, आप ना कंट्रोल करें, आप रिएक्शन ना देखा करें। अपना व्लॉग डालो, रिएक्शन किसी का ना देखो। कानों में वो कपास की रुई होती है ना, डाल दो और चुपचाप अपनी वीडियो बनाओ। आपकी 2 फैमिलियाँ, अपनी फैमिलियाँ दिखाओ, अपने व्लॉग बच्चे दिखाओ, व्लॉग बनाओ बस। और अपनी रोटी रोज़ी की तरफ आओ। आपको रिएक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर आपने अच्छे तरीके से भाई के साथ वादा भी किया था मदीने में बैठ के, अभी मैं रिएक्शन कुछ भी हो जाए, हमें कुछ कुछ कितना बोलते रहे ना, मैं रिएक्शन नहीं दूंगा। तो आप अपने वायदे पर आ जाएं, रिएक्शन देना छोड़ दें, किसी को बुरा भला कहना छोड़ दो। कोई कहता है तो कहता रहे, कोई बात नहीं है। तो बात सुने ना, वो बस पर लिखा होता है, हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। तो आप बेटियां वाले हैं, आप बर्दाश्त करें, ठीक है? कल को आपकी बीवी को या आपकी बच्चियों को कुछ कहेगा तो फिर आपको गुस्सा लगेगा। आप किसी के बच्चियों के बारे में कहेंगे तो आपको वो कहेंगे उल्टा। किसी की तरफ एक उंगली उठाओ ना बेटे, तो 2 फिर उठती हैं वहाँ से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्र कर जाए, किसी पर भी रिएक्शन मत दें। आप जिस पर भी देंगे ना, आज देखे ना, भाई भाई का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं सगा लगता। और आप फिर किसी के सगे तो नहीं लगते कि आपको छोड़ देंगे। मुझे पता है ना, मैंने जब मैं रिएक्शन देता था ना गाली गलौच वाला, आपको पता है सब, आप सब लोग मुझे रोकते थे, सब ख़ानदान वाले भी, आप गाली गलौच मत दो किसी को। तो आप लोग रूठ भी जाते थे मुझसे। तो वही काम आज आप लोग क्यों कर रहे हैं? मैं तब देता था, उस टाइम था। तारा बेटी को बहुत बुरा भला कहते थे, डीएनए वगैरह मांगते थे, बच्चों के डीएनए लाओ। कुछ कुछ कह रहा था, कुछ कुछ कह रहा था, एब्रो क्यों काटे, ये ढोंग कर रही है, नाटक कर रही है इस तरह, ठीक है? तो उस टाइम मैं उनको जवाब देता था। एक दिन चुप करता, दूसरे दिन जब किसी का कोई दरवाज़ा खटकाता है ना, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा,
आपकी बहन को, आपकी बेटी को, आपकी बहू को कुछ कहेगा तो फिर आप ज़रूर जवाब देंगे। तो फिर मैं उस टाइम से अपना व्लॉग छोड़कर, तो जैसे ही मैंने रिएक्शन की तरफ आया हूँ, अब मैं व्लॉग डालता हूँ तो मेरा व्लॉग कोई भी नहीं देखता। मतलब ये 4 से 500-600 तक लोग देखते हैं, आगे कोई भी नहीं देखता। क्योंकि मैं एक रिव्यू रिएक्शन की तरफ आया हूँ तो मैं इस चीज़ में फंस गया हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ। मुझे भी रोटी रोज़ी की ज़रूरत है, ठीक है। मेरा जहाँ माल मवेशी है तो 12,000 मेरी एक तनख्वाह है, जहाँ मैं मतलब सरकारी तनख्वाह है, उसमें ट्यूबवेल वगैरह चलाता हूँ, जो पानी मतलब जाता है, मीठा पानी जाता है शहर की तरफ। तो अपना गुजारा मैं ज़िंदगी का कर रहा हूँ। कुछ 2-3 महीने के बाद यहाँ से सैलरी आ जाती है, कुछ माल मवेशी है, उनका दूध वगैरह हो जाता है। तो मैं अपनी ज़िंदगी का गुजारा बेटा ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही चलता है चला रहे हैं, ये हमारी एक ड्यूटी है, अमानत होती है बातों की, जो वापसी मतलब देनी होती है। यूट्यूब फैमिली को बताना होता है भी ये हो रहा है, ये रिव्यू रिएक्शन देना होता है। भाई आज कौन ठीक कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कोई बाप हो, बेटा हो, भाई हो, उसको बताना ज़रूरी है। कुछ लोग कह रहे थे कि भी आपने शाहरुख के बारे में कुछ बोला, नैना के बारे में कुछ नहीं बोला। भी नैना अपने मुंह से सब कुछ बोल रही है, जब मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। और भाभी ने जो बता दिया, भाभी रुबीना, जब मैंने आप कंट्रोल कर दिया है, बाहर नहीं जाने देती, रात को नहीं जाने देती, सब चीज़ तो भाभी बता रही है। तो भाई उनका अपना चैनल है, वो बता रहे हैं। मैं डीडी को इसलिए बोल रहा हूँ भी आप बच्चों वाले हैं, बेटियों वाले हैं, किसी के बेटी के बारे में मत कहो ऐसा। नाराज़ भी नहीं होना, मेरी एक रिक्वेस्ट है, हुक्म नहीं है कि आप माने या ना माने, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं एक हुक्म नहीं जारी कर रहा, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले। तो मेरा हकूक़ तो है, क्योंकि कुछ दिन में आपको पाला पोसा, बेटे हो मेरे, भाई ने मुझे दिया था। तो माशाल्लाह आप तो बड़े हो गए हो, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है। तो मेरा हक़ है कि आपको जब बुरा भला लोग कहते हैं तो बुरा लगता है। कब आप किसी को कहते हैं ना, तो फिर आपको कहते हैं तो मैं चुप कर जाता हूँ, ठीक है। तो मैं रिएक्शन में आके फंस गया हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि आप रिएक्शन मत दो किसी पर भी, किसी माँ बहन पर, किसी भाई पर, किसी पर भी मत दो। आपकी मेहरबानी होगी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं एक तो फंसा हुआ हूँ, आप फिर क्यों आके फंसते हो इस बात में। और मुझे कोई गाली गलौज देता है ना, मैं बर्दाश्त करता हूँ। मुझको बहुत सारे बंदों ने टारगेट आजकल किया है, लेकिन मैं पूरा हाथ रख के ना उनको जवाब देता हूँ। अक्सर मुझे दूध वाला टारगेट करता है, लेकिन मैं उसे पूरी बातों में ना, उसको बातों का ही बातों से जवाब देता हूँ। गाली गलौज मैं बिल्कुल नहीं देता, ना ही दूंगा। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है बच्चे, तो हमें रमज़ान शरीफ की तैयारी करनी चाहिए, रोज़े की तरफ तैयारी करें, नमाज की तरफ तैयारी करें। जो असल बात है, जो असल हमें करना चाहिए मुसलमानों को, तो आप उस तरफ जाए। ये आखरत की भी लानत है गाली, इस जहान की भी। गाली देने वालों को कोई प्यार नहीं करता। आपको बहुत सारे लोग प्यार करते थे, 1 लाख आपका सब्सक्राइबर होने वाला है, कितना लोग आपसे प्यार करते थे। और आपके तस्वीरें खिंचाने के लिए लोग आते थे, आपको शॉट आउट लेने के लिए आपसे आते थे लोग। तो आप जैसे अच्छे व्लॉग बना रहे हैं, तो इतना उस तरफ चले जाएं, इस तरफ मत आएँ। आगे रमज़ान शरीफ की तैयारी करें, रोज़ा तराबी इस तरफ की जाए, और गाली गलौज ख़त्म कर दें। रमज़ान शरीफ का महीना है, मैं आपको भी बता रहा हूँ भी रमज़ान शरीफ है, सबको छोड़ दें, अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह की तरफ। जितना वीडियो किसी ने देखनी है ना, वो देखे। आपका रिस्क जो है लिखा हुआ है ना अल्लाह ताला ने, उसका आपको देगा। इस गाली गलौज में नहीं पड़ा, रिस्क रोटी गाली गलौज में नहीं पड़ी। अपना रिएक्शन देना है तो रिव्यू रिएक्शन पूरा दो, बातों के साथ बातों का जवाब दो। आपने गाली नहीं देनी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी आपकी मर्ज़ी तो है भाई, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, बस आप उसका ही लिहाज कर लें तो आपकी मेहरबानी होगी। बाकी भी सब माँ बहनें भाइयों को कहूँगा कि आप भी सारा हल्का हाथ रखें, ठीक है। इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं।
लेकिन आप जो है ना हल्का हाथ रखेंगे तो आप लोगों की मेहरबानी होगी। तो अगर कोई डीडी से गलती हुई तो भाई मैं माफ़ी मांग लेता हूँ आप लोगों से, लेकिन ऐसा करें कि थोड़ा सा आप हल्का हाथ रखेंगे। अगर रमज़ान शरीफ आ रहा है तो उसको देख लें तो अच्छी बात है। बाकी जी बस किसी को कुछ कह तो नहीं सकते हम, हर किसी की अपनी मर्जी, अपना चैनल है, जैसे कहता रहे हम सुनते रहेंगे और क्या कर सकते हैं आप लोगों का। खैर, सितारा बेटी का भी व्लॉग नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा इस बात का वो खुद ही बताएंगी। खैर हमें तो पता है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, भाई भी ठीक है, भाभी भी ठीक है, सब ठीक है। और सितारा बेटी के बेटा भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, भाई भी वहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका व्लॉग आ जाएगा, परेशान मत होना आप लोग, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। लेकिन वो बस अपनी मर्ज़ी से ही नहीं व्लॉग डाल रहे, वो आपको खुद बताएंगे कि क्या टेंशन थी, क्या किस वजह से मैंने व्लॉग नहीं डाला। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक है, खैर खैरियत से हैं। क्योंकि भाई हमारे भाई भनेजे भांजा जिस होटल में वो रह रही हैं वो मेरा भांजा है, तो उससे मालूमात हुई भी, अल्लाह की रहमत है, कुछ भी नहीं है। तो व्लॉग आ जाएगा बहुत जल्द उनका। यूट्यूब फैमिली को परेशान नहीं होना, दुआएं करें कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान आए, सही सलामत आए और अम्मी को साथ लेके आए। हमारी दुआ है भाई कि भाई वो अम्मी के साथ ही आए। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा उनके लिए भी, भाभी साथ आ जाए तो टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। बाकी जी कुछ मैंने कल भी कहा था, कोशिश हो रही है, मिल मिलाप हो रहे हैं इधर उधर से, कोशिश है कि भाई सलमा की शायद सुलह हो जाए। आप लोगों का क्या ख्याल है, अभी हो जाएगी या नहीं होगी, या आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि भाई उनकी सुलह होगी या नहीं होगी। ये भी आप लोगों ने आकाश रखना है, बताना है कि सुलह होगी या नहीं होगी। तो कोशिश जारी है उन लोगों की कि हो जाए, लेकिन देखते हैं आगे होता है क्या, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो ज़्यादतियाँ बहुत हैं उन लोगों की, इतना बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ हैं कि जिनका हिसाब नहीं है। पूरी पब्लिक के साथ भी ज़्यादती है, जितना पब्लिक देखने वाली है, सितारा बेटी को चाहने वाली है, सबके साथ ज़्यादती है, पूरे ख़ानदान के साथ ज़्यादती है। और सितारा के साथ तो जितना ज़्यादती हुई है ना, तो अल्लाह माफ़ी देवे, अल्लाह तौबा देवे। इतना दिन में 40 लाख सितारा पर बना के बिल भेज दिया। वो 40 लाख उसने क्या खाया था वहाँ जाके, सोना खाती रही हैं, यही था ना, घुमाया फिरा उन लोगों ने बस। तो 40 लाख रुपए जी का बिल आ चुका था, वो भी सितारा बेटी ने भर दिया, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो खैर पैसा यहाँ इधर से आता है वहाँ चला जाता है, जिंदगी इंसान को जो है ना ईमान पर रहना चाहिए। खैर जी यही रिक्वेस्ट थी। बाकी शाहरुख और भाई रमज़ान एक साथ घूम रहे हैं। आज वो एक कल वाली शायद आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, तो वो नूर महल है एक हमारे भावलपुर में, बहुत मशहूर जगह है, नवाबों की जगह है, वहाँ दिखा रहे थे। दिल उदास हो रहा था, शाहरुख कहता है, तो मैं चला गया किसी और दोस्त को लेके। लेकिन आज फिर रमज़ान का भी वहीं पर ही आ गया ब्लॉग, यानी कि एक साथ हैं ये लोग, हमें इस चीज़ से कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन एक दूसरे को जो है ना बातें बताकर ही व्लॉग बनाते हैं। शाहरुख को अभी तक अकल नहीं आया अभी मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, वही बच्चों वाली हरकतें अभी भी कर रहा है। खैर किसी का क्या कर रहा है, अपने बच्चों को छोड़ा, उसकी बददुआएं आएंगी। मुझे तो उस बच्चे पर हैरानगी है कि अभी बच्चे का क्या होगा, और भाई इस दुनिया में आया उसने क्या सुख देखे हैं। तो भाभी साहब कह रही थी कि भी मैं उसे पंजाब लेके जा रही हूँ और बातें होती रहेंगी मोबाइल पर। तो भाभी साहबा आप वहीं उसको छोड़ दें, एक कोई लेडीज़ कर लें जो उसकी मतलब कोई बच्ची खड़ी कर दें, काम वाले बहुत हैं वहाँ पर, माँ माँ होती है,
इस उम्र में माँ की ज़रूरत होती है बच्चे को। तो ये नैना साहब अगर अपना काम करना चाहती हैं, वहाँ कोई वॉक पर बिठा दें या फिर एक काम वाली रख दें, तो जब तक काम करेगी नैना तो फिर वो बच्चे को संभाल लेगी काम वाली। और आपको क्या जल्दी है आने की, हालात ठीक नहीं है, आप वहाँ रह जाएँ तो आपको सब कुछ, तो आपका घर है, बच्चे भी वहाँ हैं, बहुआँ भी वहाँ हैं, बेटा भी वहीं है, तो आपको इधर आने की, पंजाब आने की ज़रूरत ही नहीं है। मामलात बहुत ख़राब हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ रह जाएँ और छोटे बच्चे को यहाँ लेके आएँगे, उसको माँ की ज़रूरत है। माँ कैसी माँ हो रे बेटी कि तुमको अल्लाह मियाँ ने बच्चा दिया, हमको देखें इस ये उम्र हो गई, अल्लाह ताला ने हमें बेटा या बेटी नहीं दी। हम बहुत डॉक्टरों के पास, पीरों फ़कीरों के पास बहुत भागे दौड़े। तो बच्चा एक अल्लाह की नेमत होती है, आप उस बच्चे को पालें। काम किस लिए कर रही हो तुम? शौहर आपके पास नहीं है, माँ आपको छोड़ के आ रही है, एक छोटा बच्चा है, काम पैसे तो इसलिए कमाते हैं ना अपने बच्चों के लिए इंसान। तो आप अपने बच्चे के लिए अगर पैसे कमा रही हैं और आपने ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है तो इसी बच्चे के लिए कर रही है ना, तो इस उम्र में आप जुदा कर रही हैं बच्चे को। ये ऐसा मत करें, अपने बच्चे को अपने पास रखें या भाभी आप वहीं रह जाएं। यही मेरा मशवरा है आप लोगों को। अभी आप हालात ठीक नहीं है जब तक, तो आप वहीं रह जाएं, वरना एक काम वाली खड़ी कर दें और नैना को बच्चा घर में रखना चाहिए वहाँ पर। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली। मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी बातें और मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसलिए लाइक शेयर अच्छे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।